वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना ही होगा, ये हो ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना हो। फैसलों में अमल दरामद ना हो तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा किसी के पास चॉइस नहीं कि फैसलों पर अमल दरामद ना करे। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया है। एक सवाल पर कहा, शौक नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जारी हो। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन यहाँ आपके सामने एक मिसाल बनी हुई है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं। यही स्ट्रक्चर है आइन का। कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाए। ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी। सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। प्रेरोगेटिव भी सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी। और 2-2.5 घंटे आपने मुझे बावर करा दिया कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी। तो चैंपियन अरशद नदीम का तैयारा इस्तांबुल से लाहौर के लिए रवां दवा है। फ्लाइट में अरशद के साथ उनके कोच भी मौजूद हैं। पेरिस से इस्तांबुल पहुंचने पर पाकिस्तानी सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। इससे पहले पेरिस एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने अरशद को मुकम्मल प्रोटोकॉल में सी ऑफ किया। तैयारे में सवार होते वक्त मुसाफिरों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए। आज़म शहबाज शरीफ खुद आपके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आएंगे। 7 PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की अरशद नदीम से फोन पर गुफ्तगू, कहा पूरी कौम आपको वेलकम करेगी, जुलूस की शक्ल में लेकर जाएंगे। वाज साहब जो है ना, वो खुद जब पहले हम फोन कर रहे थे ना तो वो और मैं इकट्ठे बैठे थे। रात हमने आपका थ्रो भी इकट्ठे देखी। उन्होंने इतनी खुशी का इजहार किया। वाज साहब खुद आएंगे आपको रिसीव करने, पूरी कौम आएगी, हमें पूरा भरपूर आपका इस्तकबाल होगा। आपको एक पूरे जुलूस के अंदर लेकर आएंगे। आपने ना पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और जितना भी बात करें कम है। शहबाज साहब का था कि यूथ फेस्टिवल से लेके, और सबसे अच्छी बात है कि आपने हर दफा हर जगह इस बात का इजहार किया है। तो अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी, सदर जरदारी का अरशद नदीम को सिविल अवार्ड, एहलाल इम्तियाज देने का ऐलान। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनकी आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी है। सदर आसिफ जरदारी खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले अरशद नदीम के घर पर जश्न का माहौल है। मुबारकबाद देने आने वालों का तांता बंधा हुआ है। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। सबको कौमी हीरो अरशद नदीम का शिद्दत से इंतजार है। वालिदैन, भाई बहन और गांव वाले काफिले की शक्ल में लाहौर एयरपोर्ट रवाना हो गए। कहते हैं अरशद नदीम ने दिल जीते, उनका शायान शान इस्तकबाल करेंगे। के बड़े तक सभी परजोश हैं और अभी तैयारी है अरशद नदीम को लेने के लिए जा रहे हैं। हर बंदा, हर मुल्क का हर बच्चा सब इस चीज का वेट करे हुए कब अरशद लैंड करे और हम उनको पिक करने के लिए एयरपोर्ट जाएं। भाई हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम इतने बेचैन हम चाहते हैं कि हम उड़ के लाहौर पहुंच जाएं और भाई को देखें। ईद उल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं और माशाल्लाह हमारा बड़ा खुश है। अरशद नदीम ने जो कर दिखाया है माशाल्लाह, पूरी कौम अरशद नदीम पर फख्र है, हमें भी फख्र है अरशद नदीम पे। अब जा रहे हैं माशाल्लाह लाहौर के लिए रवाना, अरशद को उसका इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह तारीखी इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह उसका। मियां चन्नू में अरशद नदीम की जीत की खुशी में उनके रिहाइशगाह के बाहर मेहनत कश गुलाम हुसैन बच्चों और बड़ों में बर्फ के गोले मुफ्त बांट रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मिर्जा अहमद अली से। हम अरशद नदीम की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। आपको बताते चलूं कि उनके इस्तकबाल के लिए जाने वाला काफिला जो है
वो बिल्कुल तैयार है, अभी कुछ देर में रवाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गोले वाले हैं जो मोटरसाइकिल पर गोले बेचते हैं। वो अरशद नदीम लिखकर गोले पर एक तरफ ए और एक तरफ एन लिखकर जो है यहाँ पर मुफ्त गोले जो है तकसीम किए जा रहे हैं। बच्चे बड़े सभी जो हैं यहाँ पर गोले से लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। भाई अरशद नदीम जो उन्होंने सानू बड़ी मोहब्बत है, उन्होंने साडे इलाके का नाम रोशन किया और मेरे गोले खांदे सी। अब आप ये गोले फ्री दे रहे हैं बच्चों में? हाँ जी, उनके लिए फ्री दे रहा हूँ। ये भाई की खुशी है, भाई अरशद नदीम के नाम पे ये ए और एन लिख रहा है, तो हमें जो है ये फ्री खिला रहा है। इसने ऐलान किया कि जितनी देर तक ये खत्म नहीं हो जाते तो भाई अरशद नदीम के नाम पे चलते रहेंगे। यहाँ पे रश देख सकते हैं कि बच्चे भी मौजूद हैं और बड़े भी मौजूद हैं। सभी इस गर्मी के मौसम में ठंडे ठार और मीठे गोले से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। और इमाम मस्जिद नबवी 7 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है। कल उन्होंने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत भी कराई थी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात जारी है और नवाज शरीफ ने डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सफाक इस्राइली फौज ने गजा के स्कूल पर कयामत ढा दी। फजाई हमले में दर्जनों बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले के वक्त बेघर फलस्तीनी नमाज फजर पढ़ रहे थे। इसराइल ने सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारियत है। ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेस के हमले की मजम्मत करते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी इसराइली सफाकियत रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। फलस्तीनियों की नस्लकुशी जंगी जराइम पर इसराइली क़यादत को कटहरे में खड़ा करें। इसराइल को ज़ालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सजा दी जाए। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पीटीआई जश्न आज़ादी हकीकी आज़ादी के नाम से मनाएगी। असद कैसर कहते हैं हकीकी आज़ादी का मतलब है अदलिया की आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती। मरियम नवाज ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या उसकी बेटी हैं। लतीफ खोसा ने कहा 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करेंगे। 14 अगस्त जश्न आज़ादी हकीकी आज़ादी के नाम से मनाएंगे। 13 तारीख पूरे मुल्क में जलसे जुलूस होंगे। हकीकी आज़ादी का मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारे बीबी जिस तरह एक पोस्टर बनाती है, जिस तरह वो बात करती है, तासुर देती है कि शायद वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की बेटी है या खुद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है। 27 तारीख को लाहौर में हम जलसा आम करने जा रहे हैं। इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और हो सकता है ये भागने की कोशिश करें। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसलिए नहीं बना किसी के कहने पे फलाने की हुकूमत गिरानी है तो फलाने की हुकूमत लानी है। तलबा के अल्टीमेटम पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस अब्दुल हसन मुस्ताफी सदर शहाबुद्दीन ने जस्टिस सैयद रफत अहमद को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का 25वां चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरी कानून गुलाम सरवर कहते हैं जस्टिस रफात हुसैन को पहले अपैलेट डिवीजन का जज तैनात किया गया, उसके बाद चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। हसीना वाजिद के हामी समझे जाने वाले मजीद 5 जज भी मुस्ताफी हो गए। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के अपैलेट डिवीजन के 5 जजों ने अपने इस्तीफे वजारत कानून के जरिए सदर शहाबुद्दीन को भिजवा दिए। मुस्ताफी जजों में जस्टिस इनायतुर रहीम, जस्टिस जहांगीर हुसैन, जस्टिस अबू जफर सिद्दीकी, जस्टिस शाहनवार इस्लाम और जस्टिस काशिफा हुसैन शामिल हैं। नया वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कितने आदमी थे? कराची के इलाके कोकन ग्राउंड में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल देखें, ये भादराबाद का इलाका है कोकन सोसाइटी, जहां पर 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 8 मोटरसाइकिल स्नैचर्स थे जिन्होंने नौजवान से मोटरसाइकिल छीनी और 30 सेकंड के अंदर उन्होंने वारदात की है। नौजवान ने जब मज़ाहमत की तो उस पर थप्पड़ और मुक्कों की बरसात कर दी। उसके बाद भी जब उसने मोटरसाइकिल ना छोड़ी तो एक मुलजिम की जानिब से पिस्तौल चैम्बर किया गया, जिसके बाद नौजवान ने घबराकर मोटरसाइकिल उसको दे दी। सड़क पर राहगीर और शहरी कम और जो डाकू हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं और देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने दिन दहाड़े इस नौजवान से अच्छा नजीर शाह ये बताइएगा जी नजीर शाह ये बताइएगा कि इस केस की क्या FIR कटी है और ये बच्चा भी कम उम्र लग रहा है?
देखें, ये आज दोपहर ही की ये वारदात है। इस हवाले से पुलिस से भी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कराची में जिस तरीके से दिन दहाड़े मुलजमान वारदातें करते नजर आ रहे हैं, कोई शहरी महफूज नजर नहीं आता। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नजीर शाह। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।